नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब मुसलमानों के समर्थन में उतर आई हैं और वक्फ संशोधन बिल का पूरी तरीके से विरोध कर रही हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी राज्य के इमामों, मुअज्जिमों और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुलाकात करने वाली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस मुलाकात के दौरान वो वक्फ कानून के खिलाफ अगला रणनीतिक संकेत भी दे सकती हैं। क्या कुछ हो सकता है, ये देखना दोस्तों बेहद दिलचस्प होगा। टीएमसी ने संसद में भी वक्फ बिल का काफी विरोध किया था। बिल पास होने के बाद ममता बनर्जी ने भी ये बात कही थी कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया था कि वो केंद्र की नीति के खिलाफ खड़ी रहेंगी, लेकिन किसी भी तरीके की कोई हिंसक विरोध न किया जाए। ममता बनर्जी ने इसके अलावा मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए ये भी कहा था कि वो राज्य सरकार पर भरोसा रखें, वो उनके साथ खड़ी हुई हैं और 16 अप्रैल की बैठक का इंतजार करें, जिसमें वो अगली लड़ाई का रास्ता भी साफ कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि टीएमसी का आरोप है कि भाजपा चाहती है कि मुद्दे पर सांप्रदायिक तनाव फैले, लेकिन बंगाल की जनता को सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, ममता बनर्जी का ये कदम अगर देखा जाए तो कई मायनों में उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वो भले ही मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात कर रही हो, लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को जरूर मिलेगा। देखिए, करीब 1 साल बाद बंगाल में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले सियासी मंत्र से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी से मुकाबला करने का पूरा एक तरीके का रोड मैप है वो तैयार कर लिया है। बंगाल में बीजेपी से मुकाबला करके चौथी बार चुनाव जीतने का पूरा ताना बाना ममता बनर्जी बुन चुकी हैं। मुसलमानों के साथ हिंदू वोटरों को भी नाराजगी का कोई रिस्क लेने के मूड में ममता बनर्जी नजर नहीं आ रही और साथ ही साथ दोनों समुदाय को साधती हुई चल रही हैं। वक्फ कानून के विरोध में ममता बनर्जी खुलकर खड़ी रही और फ्रंट फुट पर खेलती भी रही। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने मुसलमानों को भरोसा भी दिला दिया और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय का विश्वास बनाए रखने के लिए भी लगातार मशक्कत करती हुई नजर आ रही हैं और नए तरीके से एक काली मंदिर भी बनवा रही हैं। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मेरी सरकार धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन बिल्कुल नहीं होने देगी। यानी कि कुल मिलाकर ममता दोनों तरह से हर वोट बैंक को साधती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।